मैं रेनू चावला आप लोगों के लिए प्लस वन और प्लस टू के चित्रकला से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेके आ रही हूँ। मुझे आशा है कि आप इन्हें अंत तक देखेंगे। हम आज स्टार्ट करते हैं प्लस टू के चैप्टर से, जिसका पहला जो चैप्टर है वो है भारतीय लघु चित्र शैली। ठीक है, इसकी जो शुरुआत थी वो वैदिक काल से ही चली आ रही है, जिसके प्रूफ हमें जो है अजंता में, एलोरा में, गुफाओं में मिलते हैं और कुछ प्रूफ जो है हमें सिंधु घाटी की सभ्यताओं में मिलते हैं। हमारा जो एक श्लोक है वात्स्यायन के कामसूत्र में जो दिया हुआ है, जिसमें कलाओं को कला के 6 अंग बताए गए हैं और उसी वात्स्यायन के कामसूत्र में कहा गया है कि जो कलाएं हैं वो 64 होती हैं और उनमें से अपनी कला का जो स्थान है वो 14 है। लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो ग्रंथ है उसमें जो है कला को सबसे पहला और ऊपर स्थान दिया गया है, जिसको देवीय कला के नाम से भी बोला गया है। जो लघु जो चित्र है, लघु चित्र शैली, लघु जो शब्द है वो है मिनिएचर आर्ट। मिनिएचर का मतलब ये नहीं है कि जो साइज में ही छोटे हो, स्मॉल हो, उनको हम मिनिएचर आर्ट नहीं बोलेंगे। मिनिएचर आर्ट का मतलब होता है कि हर चीज को डिटेल में बनाना, मतलब हर चीज को बारीकी से बनाना। अगर हम पेड़ दिखा रहे हैं तो उस पेड़ की अलग अलग पत्तियां बनाना, वो है मिनिएचर आर्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो मिनिएचर आर्ट है उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले को हम बोलेंगे जैन शैली, पाल शैली और मध्य भारतीय शैली। इसके 2 पार्ट और हैं, जिसमें हमने राजस्थान पहाड़ी शैली 2 को रखा है और जो हमारा लास्ट है उसमें हमने मुगल और दक्षिण को रखा है। तो सबसे पहले जो हम पाल शैली करेंगे, पाल शैली जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि पाल राजाओं के समय में जो कला बनी है उसको पाल शैली नाम दिया गया है। अब पाल शैली का जो टाइम पीरियड है वो है 11वीं से लेकर 15वीं शताब्दी, मतलब 11 to 15 सेंचुरी। अब पाल राजाओं में क्या है, जो सबसे पहले हिस्ट्री है वो हम सम्राट जो हर्षवर्धन थे उनसे स्टार्ट करते हैं। सम्राट जो हर्ष थे उनके बाद जो वहाँ का राजा था थोड़ा हिलडुल गया था, उनके बाद 100 सालों तक वहाँ कोई राजा नहीं रहा। इसलिए बंगाल के, ये बंगाल की बात हो रही है, इसलिए बंगाल के जो जनता थी उन्होंने उन्हीं जनता में से मतलब 730 से लेकर 740 तक उन्होंने बगावत की और उस बगावत के दौरान जो उनकी जनता थी उनमें से एक आदमी को उन्होंने उठाया और उसी को राजा बना दिया, जिसका नाम था गोपाल। तो यानी कि जो बंगाल का जो राजा बना वो बना गोपाल। और इस गोपाल के नाम पर ही इस जो वंश है उसको पाल वंश बोला गया और इनके समय में जो कला बनी उनको पाल शैली बोली गई या पाल चित्रकला बोला गया। ठीक है, उसके बाद इस समय में काफी लघु चित्र जो है बने हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ये जो पाल राजा होते थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे, इसलिए ज्यादातर जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड पेंटिंग बनी है। इनके जो बेस होते थे, मतलब किस पर ये चित्र बनते थे, मैन्युस्क्रिप्ट मिली हमें, पांडुलिपियां बनी है और जो पांडुलिपियां होती थी वो ताड़ पत्रों पर बनाई जाती थी। तो इसलिए हमें जो भी चित्र मिले हैं वो सारे के सारे हमें ताड़ पत्रों पर ही मिले हैं। ज्यादातर जो चित्र हैं वो हमें कपड़े पर भी मिले हैं, जिनको हम पट्टचित्र बोलते हैं। ये हमारी पाल शैली है जो पाल राजाओं के समय में बनी। इनके जो 2 आगे जो थे धर्मपाल, बीतपाल जो थे वो इनके समय में आगे जिन्होंने चित्रकला को बढ़ाया वो थे धर्मपाल और बीतपाल। इनके कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ज्यादातर पेंटिंग्स बनाई हैं और कुछ है नालंदा और विक्रमशिला। यहाँ पर ये इनके प्रूफ मिले हैं, नालंदा में और विक्रमशिला में इनके प्रूफ मिले हैं, जो कि नेपाल और जो इनका एरिया था वो बंगाल, बिहार, नेपाल और तिब्बत तक फैला हुआ था। ये हमारी है पाल शैली। उसके बाद है जैन शैली। अब जो जैन शैली है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो यहाँ के जो राजा होते थे, जो लोग होते थे वो जैन धर्म को मानने वाले होते थे। इसलिए यहाँ की जो ज्यादातर जो पेंटिंग्स हैं वो जैन धर्म से ही रिलेटेड मानी जाती हैं। इसमें पार्श्वनाथ और नेमिनाथ जो इनके धर्म के जो अनुयायी थे, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ से ही और जो उनके तीर्थकार थे उनकी ही 20 तीर्थकारों की पेंटिंग्स यहाँ मिली है। अब जैन जो शैली है, जैन शैली को कई नामों से बुलाया जाता है, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली, कई नामों से बुलाया जाता है। अब इसको अपभ्रंश शैली क्यों बोला गया,
क्योंकि जो जैन शैली के जो ग्रंथ हैं या पांडुलिपियां हैं वो कई जगह पर मिली हैं। कुछ एक गुजरात में मिली है, कुछ एक जो एरिया है राजस्थान के एरिया में मिली है। तो पहले किसी ने जैन से रिलेटेड मिली तो जैन शैली नाम रख दिया, फिर गुजरात में मिली तो गुजरात शैली रख दिया। लेकिन फिर बाद में कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर कई धर्मों से भी मिली है और कई जगह पर भी मिली है, इसलिए इनको प्रॉपर नाम नहीं दे सकते, इसलिए लास्ट में इसको अपभ्रंश शैली नाम दे दिया गया। अब अपभ्रंश शैली नाम देने का एक और रीजन भी ये था कि पहले जो कला थी, जैसे अजंता से रिलेटेड, एलोरा से, और जो हमने भी पढ़ा पाल में ज्यादातर अजंता से रिलेटेड बने, क्योंकि अजंता में भी जो है बौद्ध धर्म के चित्र बने थे और जो हमारे पाल है उसमें भी बौद्ध धर्म के बने थे। इसी तरह जैन शैली में जैन के मिले और एलोरा जो गुफा थी उसमें भी जैन के चित्र बने हैं, ठीक है। लेकिन जैन की तरह जो फिगर थे, जो आदमी के फिगर बनाए गए, आकृतियां जो बनाई गई हैं वो इतनी परफेक्ट नहीं बनाई गई, लेकिन उनमें जो फूल पत्तियां, जो पशु पक्षी बनाए गए हैं वो बहुत ही सुंदर ढंग से बनाए गए हैं। और उनमें जो रंग है, ज्यादातर हमारे जो प्राइमरी कलर है लाल, पीला, नीला यूज किए गए हैं। कई जगह पर सिल्वर कलर और गोल्डन कलर भी यूज हुआ है। ये हमारा है जैन शैली। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है मध्य भारतीय शैली। अब मध्य भारतीय शैली क्या है? जो हमारे भारत के सेंट्रल एरिया में जो बनी है, जैसे कुछ एक एरिया राजस्थान का, कुछ एक गुजरात का, और 2-3 ऐसे एरिया हैं जिनमें हमारी कला बनी है, उसी को हमने मध्य भारतीय शैली कहा गया।